डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हैव वर्ब्स के बारे में। इससे पहले मैं बी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में वीडियो बनाया। प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को देख सकते हो। और क्वेश्चन है कि क्या बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब याद रखना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रामर का बेसिक पार्ट है। अगर इसमें तुम कमज़ोर हो तो बाद में आके बहुत प्रॉब्लम ज़रूर होगा। इसलिए ये जितना भी वर्ब्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको नोट डाउन करो और बाय हार्ट ज़रूर करो। इसमें से डू वर्ब्स के बारे में मैंने अभी भी वीडियो नहीं बनाया, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। क्यों ये हैव वर्ब, डू वर्ब या बी वर्ब का ज़रूरत है, जब मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा उस टाइम पता चलेगा। तो उससे पहले चलो देख लेते हैं हैव वर्ब्स होता क्या है। हैव वर्ब्स टेल दैट समथिंग इज इन द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके अधिकार में कोई वस्तु या कोई सामान है, इसी के बारे में बात करता है हैव वर्ब। मतलब हैव वर्ब सब्जेक्ट के अधिकार में कोई चीज़ है, उसका जानकारी हमें देता है। हैव वर्ब्स आर यूज्ड एज अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। हैव वर्ब वो सेंटेंस में मेन वर्ब के हिसाब से काम करता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि हैव वर्ब हमेशा मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता है। कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से भी काम करता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, इस चीज़ को याद रखना। तो कब हैव वर्ब एज अ मेन वर्ब काम करता है और कब वो एज अ ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से काम करता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स हैव वर्ब का हैज़, हैव एंड हैड। प्रेजेंट टेंस का हैव वर्ब है हैज़ एंड हैव, और पास्ट टेंस का हैव वर्ब है हैड। मतलब वर्तमान में सब्जेक्ट के अधिकार में कोई चीज़ है, उसके लिए हम लोग हैज़ हैव इस्तेमाल करेंगे, और भूतकाल में या पुराना समय में सब्जेक्ट के अधिकार में कोई चीज़ था, इसको समझाने के लिए हम लोग हैड का इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स to understand it better. Number 1, प्रेमा has a car. प्रेमा के पास एक गाड़ी है। यहाँ सब्जेक्ट है प्रेमा। प्रेमा के पास क्या है? कार है। ये कौन दर्शा रहा है? हैज। इसलिए हैज यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि हैज के बाद देखो एक आर्टिकल है और एक नाउन है, कोई वर्ब है ही नहीं, तो यहाँ पे हैज मेन वर्ब है। नंबर 2, आई हैव अ कार। मेरे पास एक गाड़ी है, तो आई सब्जेक्ट है और आई के पास क्या है ये समझाने के लिए हम लोग हैव का इस्तेमाल किए हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस का हैव वर्ब है। नंबर 3, राशिद हैड अ कार। राशिद के पास एक गाड़ी था। ये देखो पास्ट टेंस में चला गया कि कोई एक समय राशिद के पास गाड़ी था, यही बताया जा रहा है। तो राशिद इसमें सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का अधिकार को ही बताया जा रहा है हैड के माध्यम से। तो यहाँ पे हैज, हैव, हैड इस तीनों ही एग्जाम्पल में मेन वर्ब के हिसाब से काम किया। अब ये हैव वर्ब एज अ ऑक्सिलरी वर्ब काम करता है, उसको हम लोग देखेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। प्रेमा हैज बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 आवर्स। प्रेमा 2 घंटों से गाड़ी चला रही है। तो क्या यहाँ पे प्रेमा के पास गाड़ी है, ऐसा बात हो रहा है? बिल्कुल नहीं, गाड़ी तो किसी और का भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि प्रेमा कौन सा काम कर रही है, लेकिन डेफिनेशन में क्या था ना, हैव वर्ब वो सब्जेक्ट के अधिकार में कोई चीज़ है ये बताएगा, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं बताया जा रहा है। प्रेमा जो काम करे उसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हैज़ जो है वो मेन वर्ब नहीं है। एक्चुअल में हैज़ बीन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब है ड्राइविंग। नंबर 5, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो ये नहीं बताया जा रहा है कि आई उसके अधिकार में कौन सा चीज़ या सामान है। यहाँ पे आई कौन सा काम कर रहा है उसको सिर्फ दर्शाया जा रहा है, इसलिए हैव यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हैव नहीं बोलना है। यहाँ पे हैव बीन है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब कौन है? वर्किंग।
नंबर 6, राशिद हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर। रशीद 2 घंटों से दौड़ रहा था। तो पास्ट टेंस में कोई एक समय में कुछ काम किया था रशीद, इसी को ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हैड बीन ये एक हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद देखो रनिंग वो मेन वर्ब है। एक्चुअली जहाँ पे हैज़, हैव, हैड मेन वर्ब के हिसाब से काम करेगा, उसके बाद कोई भी फाइनाइट वर्ब रहेगा ही नहीं। नंबर 4, 5 एंड 6 में ड्राइविंग, वर्किंग, रनिंग ये सब वर्ब है, मेन वर्ब है। और हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन बस एज एन ऑक्सिलरी वर्ब काम किया। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन का? जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल किया जाता है उस समय। हैव वर्ब के बारे में बस इतना ही। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।